शरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के नाम पे तो कोई सरकार नहीं है, मोदी सरकार है। और मोदी के आगे न भारतीय जनता पार्टी न कोई है। आज मोदी के खिलाफ बोलोगे तो जेल जाओगे, सस्पेंड होगे। संसद के अंदर 146 सांसदों को निलंबित कर दिया। 27 सांसदों के 27 प्रस्ताव वो निरस्त हो गए क्योंकि सांसदों की अनुपस्थिति हो गई। तो ये जो किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उनके खिलाफ आवाज मत उठाओ। आपकी संसद को में जो है जो असुरक्षा हुई उसके लिए जिम्मेदार भाजपा का सांसद जिसके पास पे वो लोग अंदर गए, उसके कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं। संसद में बैठा हुआ उनका सांसद गाली थे रमेश बिदूड़ी, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। सांसद बलात्कार करे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। इनका विधायक कुछ भी करे इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। लेकिन जो सवाल उठाए सरकार की कार्यशैली पे उनको निलंबित करोगे, ये लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। इसीलिए हमारे यहाँ लोगों ने नारे लगाए कि लोकतंत्र को बचाओ और मोदी को हटाओ। लोकतंत्र खतरे में है, कहीं लोकतंत्र है ही नहीं। इसलिए हमारे लोगों ने आज जुलूस निकाल करके विरोध किया था। राष्ट्रीय स्तर पे ये विरोध था, सभी पार्टियों को लोगों को निर्देश था, सभी ने अपने अपने स्तर से विरोध जताए होंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी का ऑल इंडिया से लेकर प्रत्येक जिले के अंदर मोदी के विरुद्ध और संसद में जो सांसद निलंबित किए गए उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन किए गए हैं। जिस पास से संदिग्ध संसद के अंदर पहुंचे तो वह पास भाजपा के सांसद द्वारा ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा पास बनवाया और आज तक उस सांसद के खिलाफ ये सवाल नहीं पूछा गया मोदी के द्वारा कि आखिर ये पास बना के उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और सुरक्षा के लिए भाजपा का ही सांसद जिम्मेदार है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे आप। भाजपा कांग्रेस सांसद के पास से करोड़ों की संपत्ति मिली, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्या जानना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी को अपने विपक्ष में समझती है, इसीलिए कभी राहुल गांधी खिलाफ किसी औरों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं। जो काम सत्ता पक्ष के लोग नहीं करना चाहिए, सत्ता पक्ष के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं सिर्फ जनता का दिमाग बटाने के लिए। उन्हें न मंदिर के अलावा कोई बात नहीं करते। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आपके महंगाई, इसको लेकर के कोई सवाल नहीं उठाता, न कोई आवाज उठाना चाहता। सिर्फ वो समझ रहे हैं कि फ्री का 5 किलो राशन दे करके हम देश को कब्जा करे रहेंगे, बेवकूफ बनाए रहेंगे। ये अंधभक्त हैं, वो बने हुए। आम आदमी त्राय कर रहा है। आपकी देश में क्या माहौल है? देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता मोदी को कतई नहीं चाहती और मोदी के खिलाफ है। आप कहेंगे कि चुनाव कैसे, जो 3 दिन में काउंटिंग हुई है जिन प्रदेशों में, वहां कांग्रेस की सरकार बनी है या दूसरे की बनी है, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। यहाँ 10-10, 15-15 दिन बाद काउंटिंग हुई है, वहां आपके सामने रिजल्ट है। ये तो बताएं कि ईवीएम की कारस्तानी उसने एक पटेल है, राजस्थान में बसपा के उम्मीदवार थे, उन्होंने उनके गांव में एक पोलिंग पर 250 वोट पड़े और उनकी खुद की पोलिंग पर जहां उन्होंने खुद का वोट डाला, परिवार के वोट थे, वहां 0 कैसे आ गया। ये सवाल बसपा के प्रत्याशी ने उठाया, हमने नहीं। तो ये सवाल का इसका जवाब कौन देगा? कहाँ है मोदी जी, कहाँ है आपके अमित शाह जी? कौन सवाल देगा, सवालों का जवाब देगा? ये भ्रष्ट बेईमान निकम्मी सरकार है और जनता को कुचल रही है, दमन चक्र चल रहा है। ये किसी पार्टी के नहीं बल्कि तानाशाह की सरकार है। विपक्ष 2024 में बदलाव की उम्मीद कैसे करेगा? देखिए, 2024 के चुनाव में जनता इनको घुसने नहीं देगी। अभी भी हुआ था मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, इनकी कुर्सी खाली रही, इनको खदेड़ा गया। लेकिन जो मैनेज किया ईवीएम का, हमने अभी थोड़े दिन पहले ज्ञापन भी दिया था ईवीएम को लेके, आपने भी हमारा कवरेज लिया था कि ईवीएम में मैनेज करते हो। आज की तारीख में हमारे खाते से वहीं बैठा हुआ आदमी पैसा निकाल सकता है, ईवीएम क्यों नहीं कर सकता? तो बड़े बड़े देशों में भी, वहां भी ईवीएम बंद हो गई है, बैलेट पे पेपर चुनाव हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी डर क्यों लगता है बैलेट पेपर पे चुनाव कराने में? क्या कारण है मैं बैलेट पेपर से मुंह चुराते हो और बैकडोर में भागते हो? इसका मतलब है कि मोदी को भरोसा नहीं है बैलेट पेपर पे। अभी जो बैलेट पेपर पे मतदान हुए थे, उसमें बैलेट पेपर पे सब जगह कांग्रेस जीती थी और ईवीएम मैनेज की हुई, वहीं कांग्रेस हारी है। आप इस प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहते हैं?
हम ये कहना चाहते हैं कि जागो भाई, युवाओं जागो। जो आज के हालात में बेरोजगारी हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आतंक बढ़ रहा है, बलात्कारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, बलात्कारियों को पैरोल दी जा रही है, इसलिए युवाओं को जागना होगा और इस देश से इस मोदी जैसे भ्रष्ट और बेईमान निकम्मी सरकार को हटाना होगा।